अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैक्स पावर पीवी टेक 5000 इन्वर्टर की सेटिंग करना सीखेंगे। ये डबल बैटरी यानी कि 24 वोल्ट ऑपरेटेड एक सोलर इन्वर्टर है। इसके साथ इन्होंने 585 वाट के 9 सोलर पैनल लगाए हुए हैं और सेटिंग में एंटर होने के लिए आपने सबसे पहले जो इसका मोस्ट राइट साइड पे बटन है जिस पे टिक मार्क लगा हुआ है वो आपने प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक। तो फिर आप नंबर 1 सेटिंग में चले जाएंगे। जो इसमें नंबर 1 सेटिंग आती है वो है जी आउटपुट वोल्टेज की। इसमें लिखा हुआ आ गया है ओ पी वी 230 ये सेटिंग है। 230 में आप 240 220 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 230 ही होती है और रिकमेंडेबल भी यही है। इसके बाद आपने साथ वाला बटन प्रेस करना है तो 02 पे आ गई आउटपुट की फ्रिक्वेंसी। आउटपुट की फ्रिक्वेंसी यहाँ से आप 50 ही रखें, इसको नहीं चेंज करना आपने, नहीं तो बहुत नुकसान होता है इसका। 3 पे है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी में आपने सोलर फर्स्ट रखना है तो फिर यहाँ पे आप PGB रख लें, और ग्रिड फर्स्ट रखना है तो फिर आप GPB रख सकते हैं, और PBG प्रायोरिटी रखेंगे तो ये आपकी ऐसे ही काम करेगी जैसे SBU होती है, ठीक है। और MKS का ऑप्शन भी इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे आपने फिर फौरी तौर पे आपने सेटिंग नंबर नेक्स्ट पे जाना है, नहीं तो ये फर्स्ट डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। फिर आपको वापस आना पड़ेगा, आपने 04 पे वापस आना है। उसके लिए आपने डाउन वाला बटन दबाना है, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट में चौथी जो सेटिंग है इसके बाद आती है, लेकिन थर्ड पे जो आपने सेलेक्ट करनी है, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो ग्रिड फर्स्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ होता है जो कि GPB होता है, उसको आपने चेंज करना होता है। तो इसमें आप PGB रख लें या फिर PBG रख लें। इसके बाद जी इनपुट मोड की सेटिंग है 4 नंबर पे। ये है आपकी रेंज, वोल्टेज रेंज की सेटिंग है। तो ये अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो फिर आप इसमें UPS को सिलेक्ट कर लें, और अगर आपके पास लो वोल्टेज का इशू रहता है तो फिर आप इसमें अप्लायंस मोड APP को सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद है जी चार्जिंग की सेटिंग नंबर 5 पे 05 पे चार्जर सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है। तो इसमें अगर आप PNG रखेंगे तो PV एंड ग्रिड ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और सिर्फ सोलर से आपने रखनी है तो ओनली PV OPV को सिलेक्ट कर लें। और इसमें PV फर्स्ट के तौर पे काम करती है। इसमें फिर ये होता है PV फर्स्ट रखेंगे PVF, इसका मतलब ये है कि रात को ग्रिड से होगी, दिन को सिर्फ सोलर से होगी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ओनली PV OPV रखते हैं, ये मोस्ट सूटेबल है। और 6 नंबर पे है ग्रिड चार्जिंग करंट की सेटिंग। ग्रिड से आप कितने एम्पेयर से बैटरियाँ चार्ज करवाना चाहते हैं, तो इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर होता है। आपने कोशिश करनी है इसमें 20 या 30 एम्पेयर रख लें, ये आपकी बैटरी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसमें 120 एम्पेयर तक की सेटिंग पाई जाती है, लेकिन अगर आपने 27 प्लेट या फिर ट्यूबलर बैटरी TA1800 या फिर TA2500 लगाई हुई है तो फिर आप 30 एम्पेयर या 20 एम्पेयर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बैटरी जो है वो बड़ी है तो फिर 40 एम्पेयर रख लें। लिथियम बैटरी के लिए भी आप 30 एम्पेयर या 20 एम्पेयर रखें। इसके बाद 07 पे है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं एक मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं ये जो चार्जिंग करंट है ये ग्रिड से है और ऊपर वाला जो था वो सोलर से है। तो ये जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है इसमें दोनों ही किस्म के जो चार्जर है, यानी कि सोलर चार्जर और ग्रिड चार्जर, दोनों का कंबाइन ये चार्जिंग करंट होता है 07 नंबर पे। जो 06 पे था वो ग्रिड से चार्जिंग का करंट था, वो सिर्फ ग्रिड को कंट्रोल कर रहा था, ये दोनों करंट्स को कंट्रोल करता है। इसमें ज़्यादातर आपने सोलर के लिहाज से ही इसको कंसीडर करना है 07 को। तो इसमें आपने फिर करंट सेट करना है सोलर के लिहाज से आमतौर पे कुछ लोग थोड़ा सा करंट ज़्यादा रख लेते हैं, ठीक है, ताकि बैटरी दिन के टाइम जल्दी चार्ज हो जाए। अगर 20 एम्पेयर आपने रखना था तो मैक्सिमम आप 30 एम्पेयर कर लें, इससे ज़्यादा नहीं आपने फ़र्क डालना इसमें। और 08 पे है मेन्यू डिफ़ॉल्ट। अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो ये करंट पेज के ऊपर स्टे नहीं करेगा। अगर आपने 1 मिनट तक कोई बटन प्रेस नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है उसके ऊपर ये चला जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर इसको आप ऑफ रखेंगे
तो ये करंट पेज के ऊपर रुका रहेगा और चाहे आप 1 मिनट तक कोई भी बटन नहीं दबाते ये स्टे करेगा सेम पेज के ऊपर, इसलिए इसको हमेशा ऑफ रखना चाहिए ताकि सेटिंग के दौरान बार बार ये आपको तंग ना करे। नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये फर्स्ट स्क्रीन पे चला जाता है और आप सेटिंग से बाहर आ जाते हैं बार बार, तो इसको हमेशा ऑफ ही रखें। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स, 9 नंबर पे। 09 पे जाएंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट इज़ ऑन और इस पे LFS ऑन आएगा और 10 नंबर पे भी यही चीज़ है, ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होते हैं ताकि अगर आपका सिस्टम जो है किसी वजह से ओवर हीटिंग की वजह से या ओवर टेम्परेचर की वजह से ट्रिप करता है आपका इन्वर्टर तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए। 9 और 10 नंबर को अगर आप ऑफ रखते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप घर में नहीं होते और आपका इन्वर्टर चलते चलते अचानक ट्रिप होके बंद हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होगा जब तक आप मैनुअली इसका बटन जो पावर वाला है उसको ऑफ़ करके ऑन नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं चलेगा। तो इसको हमेशा ऑन ही रखें। और इसके अलावा 11 नंबर पे जाएँ, वहाँ पे है जी मेन इनपुट कट वार्निंग। तो इसको आप अगर इनेबल रखेंगे, ऑन रखेंगे, तो फिर जैसे ही आपकी ग्रिड इनपुट जो है वो कट होती है तो आपको एक वार्निंग आएगी, एक बज़र बजेगी लंबी 5 सेकंड तक, ठीक है। इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो ऑफ़ रखेंगे तो फिर बज़र की जो साउंड है वो कोई साउंड नहीं आएगी आपको। 12 नंबर पे है एनर्जी सेविंग मोड। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ होती है और इसको ऑफ ही रखना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो फिर ये होगा कि बैटरी मोड के ऊपर अगर आपका लोड 25 वाट से कम है तो आपका इन्वर्टर जो है आउटपुट को स्टॉप कर देगा और बहुत थोड़ा सा लोड जो है वो चल रहा होगा तो ये चलाए रखेगा। अदरवाइज़ ये अगर आप इन्वर्टर के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं चलाते तो ये आउटपुट को बंद कर देगा और इन्वर्टर जो है स्लीपिंग मोड में, स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि सारी रात अगर आप लोड नहीं डालते तो आपकी बैटरियाँ जो हैं वो सेफ़ रहती हैं, लेकिन इसमें जैसे ही आप लोड डालेंगे 35 वाट से ज़्यादा तो सिस्टम जो है रिज्यूम करेगा और आउटपुट देने लग जाएगा। और इसका एक और नुकसान भी है, वो ये है कि अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो फिर अचानक से जो आपका टार्क लोड आता है, कोई मोटर वगैरह या फ्रिज वगैरह उसका टार्क आता है तो आपका इन्वर्टर जो है अचानक से एक झटका लगाएगा और रीस्टार्ट भी हो सकता है, इसलिए फिर इसको आप ऑफ ही रखें तो बेहतर है। और 13 नंबर पे जाएंगे तो ओवरलोड ट्रांसफ़र टू बाईपास, और इसको आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑफ होती है तो इसको भी ऑफ ही रहने दें, लेकिन इसको अगर आप ऑन करेंगे तो फिर अगर आपका इन्वर्टर SBU मोड यानी कि PBG मोड में या फिर MKS प्रायोरिटी में चल रहा है तो जैसे ही आपका सिस्टम जो है ओवरलोड होगा तो ये बाईपास हो जाएगा ग्रिड पावर के ऊपर, तो ग्रिड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये भी एक अच्छी सेटिंग है, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर पे है साइलेंट मोड सेटिंग। साइलेंट मोड सेटिंग जो है इसमें आपने इन्वर्टर की बजर जो है उसको साइलेंट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ये आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है तो फिर एमरजेंसी कंडीशन में आप इसको ऑफ रख सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ऑन रखें ताकि आपको इन्वर्टर के अंदर आने वाले हर फॉल्ट के बारे में पता चलता रहे। और 15 नंबर पे है बैटरी रिटर्न टू ग्रिड वोल्टेज पॉइंट। आपने अगर SBU मोड यानी PBG मोड में इन्वर्टर को आपने यूज़ किया तो फिर यहाँ पे आपने लिमिट लगानी होती है कि कितने वोल्ट पे जाके आपका जो इन्वर्टर है वो रिटर्न हो जाए ग्रिड के ऊपर। वो बैटरी पे लोड जो है चला रहा होता है वो कितने वोल्ट पे जाके 23 वोल्ट की जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, 23 रखेंगे तो 23 वोल्ट पे जाके ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा ग्रिड के ऊपर। जब ये ग्रिड के ऊपर बैटरियाँ चार्ज कर रहा होगा तो फिर कितने वोल्टेज तक बैटरी को चार्ज करे, उसके बाद ये स्विचिंग बैक टू बैटरी मोड वोल्टेज पॉइंट पे आए तो ये 16 नंबर की सेटिंग है। 16 नंबर में आपने जो वोल्टेज सेट करने हैं ये इसी चीज़ की डिटर्मिनेशन करते हैं। इसमें नॉर्मली आप फुल करें, वैसे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो 27 होती है और इसको आप फुल रखें ताकि जब तक बैटरी फुल ना हो तब तक ये बैटरी के ऊपर लोड ना डाले दोबारा से। और इसके बाद ये 17 नंबर पे बैटरी टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। जो भी आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप AGM बैटरी या फिर नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो AGM को सिलेक्ट कर लें। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फ्लड रेट को सिलेक्ट कर लें।
अगर आप लिथियम बैटरी किसी भी टाइप की यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से लिथियम को सिलेक्ट कर लें। मोस्टली अगर आपको नहीं पता आपकी लिथियम बैटरी की टाइप क्या है तो फिर इसमें आपने सिर्फ LIB को सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा आप कस्टम पैरामीटर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें आप CUS करेंगे तो यूज़र डिफ़ाइन के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी के इसमें बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और बाकी जो डिस्चार्जिंग वगैरह की सेटिंग और इक्वलाइजेशन वगैरह की सेटिंग भी कर पाएंगे। 18 नंबर पे है बैटरी लो वोल्टेज पॉइंट की सेटिंग, और इसके अलावा 19 पे है बैटरी शटडाउन वोल्टेज पॉइंट की सेटिंग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आम लोगों को इसकी समझ नहीं आती। बैटरी लो वोल्टेज पॉइंट जो है ये असल में वो पॉइंट है जहाँ पे जाके आपकी लो बैटरी का अलार्म बजना स्टार्ट होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 22 वोल्ट पे होती है, जबकि बैटरी शटडाउन वोल्टेज पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे जाके आपके इन्वर्टर ने शट डाउन हो जाना है और उसने बंद हो जाना है। तो बंद होने से पहले थोड़ी देर पहले अलार्म बजना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी बैटरी जो है एंड होने वाली है, मैं फालतू लोड बंद कर दूं। तो बैटरी लो वोल्टेज पॉइंट को आपने सेट कर देना है थोड़ा सा ज़्यादा, 22 से आप 23 सेट कर लें, और 24 भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन 24 तो बड़ी जल्दी आपकी बैटरी आ जाती है। 23 आप इसको सेट कर सकते हैं। 19 नंबर की सेटिंग है शटडाउन पॉइंट, उसको आप जो है उसको आपने बिल्कुल मिनिमम वैल्यू पे रखना है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 21 होती है, और कुछ इन्वर्टर्स में ये 20 वोल्ट तक भी मिनिमम आ जाता है, तो ताकि आप बैकअप ज़्यादा मिले। लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी यूज़र हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को 23.0 से कम नहीं रखना, अदरवाइज आपकी लिथियम बैटरी जो है वो डैमेज होगी। उसके अलावा वो रीस्टार्ट नहीं होगी, जब बिल्कुल खाली आप उसको कर देंगे दोबारा वो काम करना छोड़ सकती है। और इसके बाद 20 नंबर पे है कांस्टेंट वोल्टेज मोड वोल्टेज पॉइंट की सेटिंग। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज ये वही चीज़ हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो आपने कितने वोल्टेज से बैटरी की चार्जिंग सेटिंग रखनी है। अगर आपने कस्टम यूज़र सेटिंग रखी थी पीछे, जो हमने सेटिंग की थी बैटरी टाइप की 17 नंबर पे, तो फिर आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे अपनी मर्ज़ी से। अगर आपकी बैटरी है जी लेड एसिड, नॉर्मल लेड एसिड या IGM बैटरी, तो फिर इसकी वैल्यू जो है आपने रखनी है वो आपने जी 28.2 रखनी है। और अगर ट्यूबलर बैटरी यूज़र है तो फिर आपने इसकी वैल्यू 29.2 वोल्ट रखनी है। और अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो फिर आपने इसकी वैल्यू 28.8 रखनी है। और ये सेटिंग जो है ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग कहलाती है। ये आपके बेसिकली कट ऑफ वोल्टेज भी होते हैं। इसके बाद है जी 21 नंबर की सेटिंग फ्लोटिंग चार्ज मोड वोल्टेज पॉइंट की सेटिंग। ये होती है जी चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज से चार्ज हो रही होती है। वो कितने वोल्टेज से आपने मुसलसल चार्ज करवानी है जब तक आपकी बैटरी डिस्चार्जिंग पे नहीं जाती। तो ये जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 27 होती है। अगर लिथियम बैटरी यूज़र है तो इसको आप 27 से लेकर 28 तक रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो 27 या 27.5 रखें अपनी लिथियम बैटरी की। और इसका मकसद यही होता है कि आपका जब इन्वर्टर एक दफ़ा बैटरी को चार्ज कर ले एक ख़ास पॉइंट तक, उसके बाद उसने उसको थोड़ा सा 100% तक फुल रखना होता है। चार्जिंग फुल होने के बाद उसने 100% चार्जिंग को मेंटेन रखना होता है। ये बहुत मिली वोल्टेज होते हैं, बहुत थोड़े वोल्टेज होते हैं, 1 वोल्ट भी नहीं होता, ये बहुत कम वोल्टेज माइक्रो या मिली वोल्टेज से आपका इन्वर्टर जो है बैटरी को चार्ज करवा रहा होता है। तो इसमें फिर 22 पे आएंगे ग्रिड लो वोल्टेज पॉइंट की सेटिंग है। तो यहाँ से आप अपनी ग्रिड की जो सेटिंग है लो वोल्टेज की उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास मसला रहता है कि आपके पास वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं, आपके पास ग्रिड के वोल्टेज अगर कम का इशू आता है तो फिर इसको आप 90 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट 4 वोल्ट तक इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और 170 तक भी इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसमें जो 2 तरह के मोड पाए जाते हैं, ऐप और जन मोड। जो ऐप मोड है, अगर आपने स्टार्ट में जब हमने सेटिंग की थी तो वहाँ पे अगर आपने अप्लायंस मोड रखा हुआ है, ठीक है, अप्लायंस मोड जो है वो APP होता है, और इनपुट मोड 4 नंबर की जो सेटिंग हमने की थी वहाँ से आप इसको चेंज करवा सकते हैं। UPS रखेंगे तो ये नैरो रेंज होगी, और ऐप यानी अप्लायंस मोड रखेंगे तो ये वाइड रेंज होगी। वाइड रेंज का मतलब ये है ये 90 वोल्ट से लेकर फिर
ऊपर तक काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हाई वोल्टेज की सेटिंग है 23 नंबर पे। 23 की जो है ग्रिड हाई वोल्टेज की सेटिंग है। यहाँ से आपने मैक्सिमम वोल्टेज सेट करने हैं। ये आमतौर पे ज़रूरत तब पड़ती है जब आप नेट मीटिंग करवाते हैं, तो आपको ग्रिड के मैक्सिमम वोल्टेज सेट करने होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में इसमें 264 तक वोल्टेज सेट किए होते हैं। इससे ऊपर आप 280 वोल्ट तक भी इसको जाकर सेट कर सकते हैं। तो इसमें आप ने फिर ये करना है कि अगर आपकी नेट मीटिंग का इशू आता है, आपकी नेट मीटिंग पीक टाइम इन्वर्टर जो है ट्रिप हो जाता है, तो फिर यहाँ से आपने वोल्टेज इंक्रीज कर देने। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो इस इन्वर्टर में पाया जाता है। 22 और 23 नंबर की जो सेटिंग है, मैंने देखा मोस्टली इन्वर्टर्स के अंदर ये सेटिंग नहीं दी गई होती, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काम की चीज़ है। ये आपके इन्वर्टर में लाजमी होनी चाहिए। 24 नंबर पे है जी लो पावर डिस्चार्ज टाइम की सेटिंग। ये एक एक्स्ट्रा सेटिंग दी हुई है कि अगर आपकी बैटरी मुसलसल लो लोड से डिस्चार्ज हो रही होती है, तो आपकी बैटरी की हेल्थ को सेफ रखने के लिए ये एक टाइम की सेटिंग है। इसमें 1 घंटे से लेकर 8 घंटे का टाइम आप सेट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 24/8 की सेटिंग होती है इसमें, यानी कि 8 घंटे का टाइम होता है। तो इसको आप चेंज ना ही करें तो बेहतर है, इसको 8 पे ही रखें, 8 से कम ना रखें। ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी की एक खास किस्म की प्रोटेक्शन की सेटिंग है। इसके बाद आपका इन्वर्टर जो है शट डाउन हो जाएगा या फिर ग्रिड के ऊपर बाईपास कर जाएगा। तो इसमें जो है आपको नेक्स्ट पे आप देखते हैं तो आपको इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट की सेटिंग देखने को मिलती है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ये ऑफ होती है, तो इसको ऑफ ही रखना चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये है कि अगर आपने कोई टॉर्क लोड चलाना है, कोई मोटर वगैरह आपने चलानी है, तो आप चाहते हैं कि वो 0 से लेकर हाई वोल्टेज तक, टारगेट वोल्टेज जो है वहाँ तक जाए स्लोली, तो फिर इस सेटिंग को आप ऑन करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि टार्क लोड जो है वो मैनेज हो जाएगा और आपका इन्वर्टर जो है वो रीस्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अक्सर देखा गया है अगर हम इसको ऑन रखें तो हमारी जो फ्रिज है उसका टार्क जो आता है उसके ऊपर ये इन्वर्टर जो हमारा होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास कोई मोटर वगैरह है पानी की, तो उसको आप यहाँ से सॉफ्टली स्टार्ट करके ऑन करके चला सकते हैं, इससे टार्क लोड हैंडल हो जाएगा। तो बेहतर तो ये है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहने दें, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चला रहे हैं तो फिर 0 से लेकर जब 220 वोल्टेज 230 वोल्टेज तक जाएगा, तो फिर आपका जो सिस्टम है उसमें कई चीज़ें आपकी डैमेज भी हो सकती हैं। अगर आपने सिर्फ मोटर वगैरह के लिए यूज़ करना है तो फिर आप इसको ऑन करवाएं, अदरवाइज इसको हमेशा आप ऑफ पे ही रखें। 26 पे है रीसेट फैक्ट्री सेटिंग। अगर आप चाहते हैं तमाम सेटिंग जो है रीस्टोर हो जाए, फैक्ट्री मोड पे चले जाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे चला जाए, तो आपने इसको ऑन कर देना है। अदरवाइज इसको आप ऑफ ही रखें, नहीं तो जितनी मेहनत से आपने सेटिंग की अब तक वो सारी की सारी रीस्टोर हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे चली जाएगी। और इसके बाद जी आपने 29 की सेटिंग आती है, बैटरी डिस्कनेक्शन अलार्म है। लेकिन उससे पहले जो है 27 पे है S1G। इसको S1G रहने दें, ये सिर्फ पैरेलल ऑपरेशन के लिए होता है अगर आपने इन्वर्टर पैरेलल करने हैं तो। इसके बाद बैटरी डिस्कनेक्शन अलार्म है 28 पे। तो अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो जैसे ही अगर आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो ये अलार्म देने लग जाएगा, इसको इसलिए ऑफ ही रखें। इसके बाद है जी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, तो इसको 29 से आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी लेड एसिड बैटरी लगाई हुई है, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी, AGM बैटरी, या फिर आपने लगाई हुई है जी टाल ट्यूबलर बैटरी, तो फिर आप इक्वलाइजेशन को अनेबल करवा सकते हैं। ये करवानी पड़ती है जब आपकी नॉर्मल तरीक़ों से बैटरी की ग्रेविटी पूरी ना हो रही हो, तो यहाँ से इसको अनेबल करके उसके बाद 30 नंबर पे इसके वोल्टेज सेट करने होते हैं। वोल्टेज जो नॉर्मल बैटरी है आपकी, उसके आपने वोल्टेज जो सेट करने हैं वो आपने जी 29.2 रखने हैं नॉर्मल बैटरी के इक्वलाइजेशन वोल्टेज। और अगर टाल ट्यूबलर बैटरी है तो फिर आपने इसको 31 या फिर 30 या फिर आप मैक्सिमम आपने इसकी सेटिंग कर देनी है, तो आपकी बैटरी जो है इक्वलाइज होगी फिर। लेकिन यहाँ पे बात जो है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट में जो सेटिंग आती है वो भी आपको सेट करनी पड़ती है। 31 और 32 पे आपने इसका टाइम लगाना है, और 33 पे इसका इंटरवल भी आपने डेज़ की फॉर्म में सेट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ यानी कि 30 दिनों के बाद एक्टिवेट होगी ऑटोमेटिकली। तो इसको आप 10 भी कर सकते हैं, बैटरी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नई बैटरी के लिए इसको ऑन करवाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपकी नई बैटरी ख़राब हो सकती है।
34 से आप इक्वलाइजेशन को अगर इमीडिएटली इनेबल करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऑन करके करवा सकते हैं। और ये तभी करवाते हैं जब आपको फौरी तौर पे इक्वलाइजेशन करवानी हो, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे तो इक्वलाइजेशन जो है अपने टाइम इंटरवल के मुताबिक ही काम करती रहेगी। इसके बाद 35 पे जो सेटिंग है वो ये है कि अगर आपने जी इसमें ग्रिड टाई इन्वर्टर का फंक्शन ऑन करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आप नेट मीटिंग करवाएं, तो यहाँ से इसको ऑन करवा देंगे तो आपकी नेट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इतने छोटे इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटिंग आप कभी भी ना करवाएं, कोशिश करें ना ही करवाएं तो बेहतर है। 36 पे है बैटरी ड्यूल आउटपुट लो वोल्टेज शटडाउन पॉइंट। अगर आपके इन्वर्टर में ये सेटिंग पाई जाती है तो इतने वोल्ट पे आकर, जितने वोल्ट आपने यहाँ पे सेट किए होंगे 24 या 25 वोल्ट, तो उतने वोल्ट पे आकर आपका जो इन्वर्टर है वो सेकंड आउटपुट को बंद कर देगा। जो आपने सेकंड आउटपुट पे लोड डाला हुआ है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद है जी बैटरी ड्यूल आउटपुट ड्यूरेशन, ये भी उसी की सेटिंग है। इसमें टाइम लगाया जाता है कि कितने घंटों के बाद आपका जो हैवी लोड है वो कट ऑफ हो जाए। तो ये दोनों सेटिंग्स हैवी लोड की होती हैं, L2 की होती है। 38 पे है BMS कम्युनिकेशन फंक्शन। यहाँ से इसको आप ऑन करवा सकते हैं जब आप लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं और साथ इसके कम्युनिकेशन केबल भी कनेक्ट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग ऑफ पे होती है। और जब आप इसके साथ BMS कम्युनिकेशन करवाएंगे तो जितना भी डाटा है इन्वर्टर वो बैटरी से कलेक्ट कर लेता है, वो इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा होता है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अब नॉर्मल हो जाती है जब आपने इसको इनेबल किया हो, तो फिर आपकी स्क्रीन पे 56 का अलार्म जनरेट होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर डज नॉट डिटरमाइन द रनिंग लॉजिक बेस्ड ऑन द BMS इंफॉर्मेशन। इसके बाद 39 पे लो SOC शटडाउन, कि आपकी बैटरी की स्टेट ऑफ चार्जिंग कितनी है और कितने पे आपने इसको शटडाउन करवाना है, कितने परसेंटेज पे। अगर आपने BMS बैटरी सेलेक्ट की हुई है तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आपको बताएगा। तो इसमें 20% होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है उसी पे इसको रहने दें। इसके बाद 40 नंबर की सेटिंग है हाई SOC2 बैटरी, कि आपकी बैटरी की स्टेट ऑफ चार्जिंग कितनी हाई वोल्टेज पे जाए तो आपका जो इन्वर्टर है ये बैटरी मोड पे स्विच कर जाए। तो इस सेटिंग को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जितनी वैल्यू है उसी पे रखें। 41 पे है लो SOC2 ग्रिड। ये सेटिंग होती है जी कि आपका इन्वर्टर ग्रिड के ऊपर कितनी आपकी बैटरी हो, कितने परसेंट बैटरी हो, तब ये ग्रिड के ऊपर शिफ्ट करवाए, स्विच करवाए आपके सिस्टम को। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 50% होती है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आमतौर पे सेटिंग रखी जाती है PBG प्रायोरिटी बोर्ड में, और ये लिथियम बैटरी के साथ ही ये सेटिंग जो है ये की जाती है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।